दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों आज हम क्लास 10th का विज्ञान सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 24 करने जा रहे हैं और यह डेट होगा इसका 28/8/2020 के लिए। और आपका जो प्रीवियस वर्कशीट था जैव प्रक्रम, उसी का ये अगला वर्कशीट है। तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिर इसका आंसर भी मैंने अटैच कर रखा है, तो आइए बेहतर तरीके से इसे समझते हैं और फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे। तो जैव प्रक्रम श्वसन क्या होता है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त उत्पन्न करते हैं। इसमें शामिल है जैसे सांस लेना, कोशिका, ये श्वसन। तो सांस लेना गैसीय विनिमय, वायुमंडल से ऑक्सीजन का सेवन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। सेकेंड है दोस्तों कोशिकीय श्वसन, कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न के लिए भोजन का विखंडन। तो आइए, श्वसन दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको बिजली का मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब बिजली घर कहते हैं। ठीक है। और अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव और विशेषकर ईस्ट कोशिकाओं में होता है। वायवीय श्वसन ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा मुक्त होता है। जबकि अवायवीय श्वसन ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें इथेनॉल होता है और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज का एक लगभग 36 एटीपी के तुल्य ऊर्जा में होती है, जबकि कम ऊर्जा उत्पन्न होती है और ग्लूकोज का एक अणु 2 एटीपी के तुल्य ऊर्जा मोचित होत करता है। तो ये है दोस्तों वायवीय और अवायवीय श्वसन। अब हम देखते हैं इसमें एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से लिया गया ये तस्वीर है दोस्तों। ग्लूकोज जब 6 कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब कोशिका द्रव में जब पाइरुवेट के में विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो क्या फंक्शन होता है। तो आइए इसे अब क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद एक एक करके इसे हम समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। तो एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यह श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा इस रूप में संग्रहित होती है, जिसमें एडीपी प्लस पी ऊर्जा, एडीपी पी माइनस पी, एटीपी और फॉस्फेट। हाइड्रोलाइसिस होने पर ये 30.5 केजी जूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाता है और कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का परिचालन करती है। तो एक एक करके इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं और फिर समझते हैं। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या होती है दोस्तों? तो कोशिका की ऊर्जा इकाई दोस्तों एटीपी होती है। क्या होती है? एटीपी, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस भाग में पाइरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको सेल का, कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन नहीं भी होगा फिर भी वो क्या होगा? अवायवीय श्वसन होगा। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य और विशेषकर ईस्ट में होता है, की कोशिकाओं में होता है। अंतिम उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में होता है, जबकि अंतिम उत्पादन जो है ना अवायवीय श्वसन का दोस्तों अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल के रूप में होता है। और ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होता है, जबकि ग्लूकोज C6H12O6 का अपूर्ण अपचयन होता है, जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और या कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा मुक्त होती है। फिफ्थ है दोस्तों, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज का एक अणु लगभग 36 एटीपी के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है, अर्थात तो अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों। ग्लूकोज का जो एक अणु होता है वो ज़्यादा करता है। ठीक है। और जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है और ग्लूकोज का एक अणु 2 एटीपी के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है, अर्थात 2 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एटीपी है इतना ऊर्जा रिलीज करता है। ओके फ्रेंड्स,
अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा देख लिया, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लिया। आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। उन तीन पथों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो आई होप इसका जो है ना दोस्तों बुक आपके पास होगा, तो आप उसमें से भी इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं और बाकी इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। जैसे ग्लूकोज C6H12O6 यानी कार्बन का 6 अणु होता है। जब ये कोशिका द्रव में जो है ना पाइरूवेट में जो 3 ऑक्सीजन में अणु और ऊर्जा का जब संयोजन मतलब मिलकर के होता है, तो ये दो तरीके से होता है दोस्तों। एक तो ऊपर आप देख रहे हो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और दूसरा नीचे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, ये ईस्ट में जो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा होता है, और इथेनॉल जो है ना 2 कार्बन अणु का होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे C2H5O, ये इथेनॉल का जो सूत्र होता है, जो केमिकल फार्मूला होता है उसमें होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा रिलीज होता है। और बीच का देखिए दोस्तों, बीच में जो एरो है ऑक्सीजन का अभाव होता है। हमारी पेशी कोशिका में जैसे लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा 3 कार्बन अणु होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ देखते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों ये एटीपी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये जो वायवीय और अवायवीय है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद दोस्तों आपके ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट है। थर्ड आपको करने की जरूरत नहीं, इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं 8 साल का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। जो 8 साल से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, 8 साल में मैंने कितना जो है ना कैसे एज ए टीचर मैं क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, और मैं जब क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ तो 80 में से 78 79 क्वेश्चन नंबर के वही क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। और हाँ, आपको लगता है जो राइटिंग समझ में नहीं आती तो दोस्तों आप उसे सुना कीजिए, सुनिए बेहतर तरीके से, तब आपको समझ में आएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों आज हम क्लास 10th का विज्ञान सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 24 करने जा रहे हैं, और यह डेट होगा इसका 28/8/2020 के लिए। और आपका जो प्रीवियस वर्कशीट था जैव प्रक्रम, उसी का ये अगला वर्कशीट है। तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर इसका आंसर भी मैंने अटैच कर रखा है। तो आइए बेहतर तरीके से इसे समझते हैं और फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे। तो जैव प्रक्रम, श्वसन क्या होता है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त उत्पन्न करते हैं। इसमें शामिल है जैसे सांस लेना, कोशिका ये श्वसन, तो सांस लेना, गैसीय विनिमय, वायुमंडल से ऑक्सीजन का सेवन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। सेकेंड है दोस्तों कोशिकीय श्वसन, कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न के लिए भोजन का विखंडन। तो आइए, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको बिजली का मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब बिजली घर कहते हैं। ठीक है, और अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव और विशेषकर ईस्ट कोशिकाओं में होता है। वायवीय श्वसन ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा मुक्त होता है। जबकि अवायवीय श्वसन ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें इथेनॉल होता है, और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज का एक लगभग 36 ATP के तुल्य ऊर्जा में होती है, जबकि कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ग्लूकोज का एक अणु 2 ATP के तुल्य ऊर्जा मोचित होत करता है। तो ये है दोस्तों वायवीय और अवायवीय श्वसन। अब हम देखते हैं इसमें NCERT पाठ्य पुस्तक से लिया गया ये तस्वीर है दोस्तों।
ग्लूकोज जब कार्बन 6 कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब कोशिका द्रव्य में जब पाइरुवेट के में विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो क्या फंक्शन होता है। तो आइए इसे अब क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद एक एक करके इसे हम समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। तो एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यह श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा इस रूप में संग्रहित होती है जिसमें एडीपी प्लस पी ऊर्जा, एडीपी पी माइनस पी, एटीपी और फॉस्फेट हाइड्रोलाइसिस होने पर ये 30.5 केजी जूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाता है और कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का परिचालन करती है। तो एक एक करके इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं और फिर समझते हैं। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या होती है दोस्तों, तो कोशिका की ऊर्जा इकाई दोस्तों एटीपी होती है। क्या होती है, एटीपी, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस भाग में पाइरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको सेल का कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जबकि अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन नहीं भी होगा फिर भी वो क्या होगा, अवायवीय श्वसन होगा। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जबकि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य और विशेषकर ईस्ट में होता है, की कोशिकाओं में होता है। अंतिम उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में होता है जबकि अंतिम उत्पादन जो है ना अवायवीय श्वसन का दोस्तों अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल के रूप में होता है। और ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मुक्त होता है, जबकि ग्लूकोज C6H12O6 का अपूर्ण अपचयन होता है जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और या कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा मुक्त होती है। फिफ्थ है दोस्तों, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज का एक अणु लगभग 36 एटीपी के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है, अर्थात तो अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों ग्लूकोज का जो एक अणु होता है वो ज़्यादा करता है, ठीक है। और जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है और ग्लूकोज का एक अणु 2 एटीपी के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है, अर्थात 2 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एटीपी है इतना ऊर्जा रिलीज करता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा देख लिया, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। उन 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो आई होप इसका जो है ना दोस्तों बुक आपके पास होगा, तो आप उसमें से भी इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं और बाकी इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। जैसे ग्लूकोज C6H12O6 यानी कार्बन का 6 अणु होता है। जब ये कोशिका द्रव्य में जो है ना पाइरुवेट में जो 3 ऑक्सीजन में अणु और ऊर्जा का जब संयोजन मतलब मिलकर के होता है तो ये 2 तरीके से होता है दोस्तों। एक तो ऊपर आप देख रहे हो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और दूसरा नीचे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, ये ईस्ट में जो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा होता है और इथेनॉल जो है ना 2 कार्बन अणु का होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे C2H5O ये इथेनॉल का जो सूत्र होता है जो केमिकल फार्मूला होता है उसमें होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा रिलीज होता है। और बीच का देखिए दोस्तों, बीच में जो एरो है ऑक्सीजन का अभाव होता है। हमारी पेशी कोशिका में जैसे लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा 3 कार्बन अणु होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5th देखते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों ये एटीपी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये जो वायवीय और अवायवीय है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद दोस्तों आपके ये क्वेश्चन नंबर 1st और क्वेश्चन नंबर 2nd ये इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 5th आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर
फोर्थ इंपॉर्टेंट है। थर्ड आपको करने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं 8 साल का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, जो 8 साल से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। 8 साल में मैंने कितना जो है ना, कैसे एज ए टीचर मैं क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, और मैं जब क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ तो 80 में से 78 79 क्वेश्चन नंबर के वही क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। और हाँ, आपको लगता है जो राइटिंग समझ में नहीं आती तो दोस्तों आप उसे सुना कीजिए, सुनिए बेहतर तरीके से, तब आपको समझ में आएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।